नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने संस्थान जिसका नाम है अपना गरीब संस्थान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस संस्थान का उद्देश्य गणित को एकदम सरल और आसान तरीके से समझना है, ताकि कम समय में हम अधिक से अधिक हमारे क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उन तक पहुंच सकें, कवर कर सकें और बोर्ड परीक्षा, फाइनल परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। आशा करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपको अपने इस लक्ष्य को पूरा करने में भरपूर मदद करती होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपको सभी का। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। तो साथियों, त्रिकोणमिति का परिचय ये कितने मार्क्स का चैप्टर है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो ये टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है। अगर इसको 5 मार्क्स को तोड़े तो 1 + 1 + 1 + 2 यानी 3 नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए अब हम ये समझेंगे कि जो 2 नंबर के प्रश्न है वह प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जाते हैं। अंत तक बने रहिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और साथ ही साथ त्रिकोणमिति हमेशा बच्चों का एक कठिन टॉपिक रहा है। इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति को समझना और भी आसान हो जाएगा। आइए, तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए, जैसा त्रिकोणमिति के नाम से ही हमें पता चल रहा है, त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों से बंध एक आकृति जिसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों, त्रिकोणमिति को समझने के लिए हमें एक त्रिभुज को समझना बहुत जरूरी होता है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है? समकोण त्रिभुज की यह पहचान होती है कि उसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसको नामांकित कर दें तो ए, बी और सी। अब इसमें 3 भुजाएं त्रिभुज में होती है, लेकिन इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं उनको हम अलग तरीके से जानते हैं। कैसे जानते हैं बेटा? ये वाली जो भुजा होती है इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। ये वाली जो भुजा होती है इसको आधार कहते हैं, और ये वाली जो भुजा है इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब ये जो तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं को समझने के लिए, इनके अनुपात को समझने के लिए, इनके मानों को समझने के लिए एक प्रसिद्ध विद्वान वैज्ञानिक जिनका नाम है पाइथागोरस, उनने एक प्रमेय दी है। तो आइए हम ये समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और इन समकोण त्रिभुज में किस प्रकार से वर्क या काम करती है। तो आइए हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो बेटा इसकी परिभाषा अगर देखें पाइथागोरस प्रमेय की, क्या परिभाषा होती है पाइथागोरस प्रमेय की, तो आइए समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज की, ये बेटा एकदम बेसिक है, और ये बेसिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो 8वां चैप्टर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा और 5 नंबर का नुकसान आप परीक्षा में करके आओगे। इसलिए एकदम आसान सरल तरीके से ये जो त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग समझेंगे, और आने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। किसी समकोण त्रिभुज में उसकी एक भुजा कर्ण का वर्ग उसकी अन्य कर्ण का मान, या लिखना कर्ण का मान, ऐसा लिख लेना इसमें, कर्ण का मान उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के, थोड़ी भाषा का ध्यान रखना पड़ता है तभी तो परिभाषा में नंबर मिलेंगे, वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय जी ने सालों साल तक मेहनत करी और उस सालों साल की मेहनत से एक परिणाम निकाल के दिया कि किसी समकोण त्रिभुज में उसकी एक भुजा कर्ण का मान उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बेटा पाइथागोरस प्रमेय कहती है।
अगर इसको गणित की भाषा में सूत्र के माध्यम से देखा जाए तो कैसे देखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके वर्ग के बेटा, लंब के वर्ग के धन आधार के वर्ग के। अब अगर इस त्रिभुज के आधार पर देखे जाए तो इसमें बेटा कर्ण कौन सी भुजा है, AC, क्या है AC, तो AC का वर्ग होगा, लंब क्या है बेटा AB है, क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC है, क्या है BC है, तो BC का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मान जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसकी एक भुजा लंब होती है, एक भुजा कर्ण होती है, एक भुजा आधार होती है। और ये समझने के लिए पाइथागोरस प्रमेय जी ने क्या दी, अपनी एक प्रमेय दी। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक सूत्र निकाल के दिया जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के रूप में जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जी ने क्या कहा है, किसी समकोण त्रिभुज में उसकी एक भुजा कर्ण का मान उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये इसकी थ्योरेटिकल भाषा है और ये इसकी सूत्र की भाषा है। बेटा इसको लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, 8वां चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा एक क्या कर्ण जो है पाइथागोरस प्रमेय समझ ली। अब भाई साहब पाइथागोरस प्रमेय जी ने अगर ये प्रमेय तो दे दी, लेकिन इसको सत्यापित करने के लिए उन्होंने अगर पूछ लिया जाए, 2 नंबर में प्रश्न दे दिया जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए, तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहले तो ये पूरा लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद उसको सिद्ध कैसे करते हैं अब हम आगे देखते हैं। तो आइए आज हम पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेंगे बेटा, सिद्ध करेंगे। प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर, लंब का मान 4 सेंटीमीटर तथा आधार का मान 3 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए बेटा, क्या बोल रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर, लंब का मान 4 सेंटीमीटर और आधार का मान 3 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज में कर्ण है ना। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, हमें पता है कि समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये A, ये C और ये B। अब क्या होगा बेटा, ये आधार होगा, तो आधार का मान कितना दे रखा है उसने, यहां लिखेंगे आधार का मान दे रखा है 3, लंब का मान कितना दे रखा है 4 और कर्ण का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और क्या कहा है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित कीजिए। चलिए करते हैं। तो कर्ण क्या है AC, तो कर्ण AC बराबर कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर क्या है लंब क्या है AB बराबर कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है आधार, फिर क्या दिया है उसने आधार यानी BC, तो BC बराबर कितना दिया है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो प्रश्न के अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती, पाइथागोरस प्रमेय फिर वही लिखना पड़ेगा हमें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो अब
अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट बना के कर देता हूं, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। कैसे करेंगे? अब कर्ण क्या है? AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब क्या है? AB, तो AB का वर्ग प्लस आधार क्या है? BC, तो BC का वर्ग। AC का मान कितना दे रखा है बेटा? 5, इसका मान दे रखा है, ये लंब है, लंब का मान कितना? 4, 4 का स्क्वायर, BC कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 बराबर 9, 16 और 9 25, तो 25 बराबर 25। अतः यहां आंसर में लिखना पड़ेगा, अतः यहां दोनों तरफ का मान समान है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। ठीक है बेटा, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या है? यहाँ पे सिद्ध हो जाती है, जिससे हम क्या बता सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जी ने अपनी जो मेहनत करी थी सालों साल, उस मेहनत का परिणाम ये निकला कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। 2 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 बार MP बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए अपनी महत्वता रखता है। बेटा ये प्रश्न एकदम आसान तरीके से, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए बेटा, अब हम हमारी 10वीं की परीक्षा के हिसाब से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। निकाल लीजिए अध्याय एक्सरसाइज 8.1, उसमें हम देखेंगे 8.1 में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है और कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो हमारे MP बोर्ड का पैटर्न होता है, MP बोर्ड जो हमेशा प्रश्न पूछता है, उस प्रकार का एक प्रश्न हम देखते हैं। आइए मैं प्रश्न देख लूं आप लोगों का, कौन सा प्रश्न है। हाँ, ये वाला प्रश्न बेटा इस बार आने की 101% संभावना है कि tan A बराबर क्या है? tan A बराबर कितना दे रखा है बेटा? 3.4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3/4 दे रखा है। तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करना है बेटा? अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो हल दिया है, क्या दिया है? tan A बराबर 3/4। अब tan A, तो tan A किसका मान? tan A का मान क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात में? क्या होता है tan A का मान? लंब बटे आधार बराबर 3/4। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो लंब का मान है वो 3 है और आधार का मान क्या है? 4 है। तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण का मान पता होना चाहिए। तो इसमें कर्ण का मान नहीं दे रखा है, तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा? कर्ण का मान निकालते हैं। ऐसा एक चित्र बनेगा बढ़िया सा, जिसमें लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। इसको नाम दे देंगे ABC। तो अब प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। फिर वही सूत्र, कर्ण का वर्ग। बेटा ऐसा प्रॉपर करना पड़ेगा, तब जाके 2 नंबर मिलेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है हमारा? AC, तो AC का वर्ग जो कि निकालना है। लंब क्या है बेटा? AB, तो AB यानी 3 का वर्ग आगे लिखेंगे। आधार क्या है? BC, तो BC का वर्ग। आइए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां से कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है वो? AC का वर्ग तो निकालना है,
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए बी का स्क्वायर, क्या बोल रहा है बेटा, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 4 का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर वैसा का वैसा चलेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ए सी स्क्वायर वैसा का वैसा, 9 और 16 कितने हो जाएंगे बेटा, 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25। ठीक है। अब यहां से एसी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो एसी का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5। ठीक है। अब 5 आ जाएगा तो कर्ण का मान 5 आ गया, एक का मान उसने दे रखा है tan a 3/4, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये समझते हैं हम। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात समझने के लिए हमें क्या समझना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बेटा, साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा, टेन का मान तो ऑलरेडी दे रखा है फिर भी लिख देते हैं टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। साइन का मान क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। ये कैसे आया लंब बटे कर्ण, इसके बाद समझाऊंगा, इसके पहले समझाना था लेकिन उसमें मैं नहीं समझा पाया, इसलिए क्यों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन से मैं आपको समझाना चाहता था कि ऐसी अगर समस्या आ जाए तो हमें कैसे समझ में आए कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मान अभी बताया लंब बटे कर्ण, कॉट थीटा टेन का जस्ट टेन का उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है। और सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है तो ये कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा बेटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक साइन का उल्टा होता है तो ये कर्ण बटे लंब। अब इस चित्र में से देख के हमें इसके मान रखना है तो आंसर आ जाएगा, लंब का मान कितना है 3, बताओ आप लोग कितना है 3, आधार और कर्ण का मान कितना है 5, तो 3/5 आ गया। अब आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, 4/5 आंसर आ गया। अब लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान है 5, 3/5 ये आंसर आ गया। इसका मान लंब बटे कर्ण नहीं होता बेटा, इसका मान लंब बटे आधार होता है। बोलना चाहिए ना आप लोगों को कि सर लंब बटे आधार होता है इसका मान, है गलत लिख देंगे तो गलत चलने दो, क्या बात कर रहे हो। ठीक है। तो लंब बटे कर्ण यानी 3/4 जो कि मान हमारा दे रखा है। अब कर्ण, कर्ण का मान 5, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, आधार का मान 4, है ना। अब नहीं यहाँ आधार आएगा ना भैया, ये इसका उल्टा होता है तो फिर तुम गलत करवा रहे हो यार, फिर ऐसे नंबर मिलेंगे। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है तो लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ये 4/3 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा और ये 5/3 हो जाएगा। ऐसे जो हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है, इतना आसान है, त्रिकोणमितीय अनुपात 2 नंबर आराम से मिल सकते हैं। और इसी प्रकार की और अधिक सरल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दें जिनको ये त्रिकोणमितीय अनुपात कठिन लगता है और जिनको ये सरलता से सीखना है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम मिलेंगे और इसके आगे का जो प्रश्नावली 8.1 के बाकी के प्रश्न हैं और 8.2 के जो प्रश्न हैं उनको समझेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।